जानती है शायद में राज मोहब्बा का अंदर में क्या ऐसा काम हो गया कि महल की छह से लाल बगड़ा के पास आई है। स्वामीनाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ ना, है तो मेरे मन में एक बात आई तो मैंने सोची क्यों नहीं स्वामी जी के पास जाके इस बात को पूरी किया जाए। इसलिए ऐसा कौन बात आ गया है, क्या कर गया राज मोहब्बा में कि तुमने महल की छह के घाट बगड़ा के पास आई है। स्वामीनाथ, सुन रही हूँ दादापुर शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है। अच्छा, तो उस मेला से तुम्हें क्या लेना देना है? स्वामीनाथ, क्या आप नहीं चाहते जो मैं अपनी बच्चे और पत्नी के साथ मेला घूमूं? मेला की नाम लिया तुम जानती है घर की नारी है राज में घूमने वाले, जंगल जंगल शिकार करने वाले मुझे पता नहीं, और तुम्हें पता है कि दानापुर में मेला लगा है। घर की नारी हूँ तो क्या इसका मतलब मैं अपने पति के साथ मेला घूमने नहीं जाऊँ? ये बताओ महारानी फुला, तुम तो जानती है एक काम किया राज और उधर को हर सत्य की तरफ टक्कर चलता है। और दूसरी बात है कि दानापुर राज में मेला लगा, मेला लगता तो मुझे ही पता होता, इसलिए तुम्हें कैसे पता चल गया कि दानापुर राज में मेला लगा है? स्वामीनाथ, एक अचंभित सी बात है। क्या? मैंने अपनी लाली से पलंग पे सोई हुई थी, उसी समय मुझे सपना में कोई आवाज दे रही थी। अच्छा, और कह रही थी मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। माँ दुर्गा? हाँ, माँ ने बोली बेटी तुम यहाँ सोई हो, देखो दानापुर में बहुत बड़ा मेला लगा है, अपने पति और बच्चे के साथ करके जाओ, मेला घूमा। महारानी, तुम जो कुछ बोलती है अच्छी बातें बोलती है, हाँ स्वामी, लेकिन इस समय मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूर हो? मेरे भाई साहब आज हमारा पूरा सोच हो गया है रुदल सीधे कि मैंने जब तक नहीं ना किया रात नहीं हो इस राज बाबा तुझे ऊपर सोचता हूँ रुदल सिंह। महारानी, हाँ स्वामी, ये बता कि मैंने राज बाबा छोड़ के तुम्हें साथ मेला जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं स्वामी, किसी मर्द को नारी को छोटी सी इच्छा हो गई तो क्या आपने करती है उसे पूरा नहीं कर सकते? सभी दिन तो भैया भाभी के काम में लगे ही रहे, आज छोटी सी इच्छा हमारी हुई तो आज ऐसे कैसे कर गए?
महारानी, मेरे बातें की मानो। दौलतपुर राज्य में मेला लगा है, ठीक है, बड़े भाई साहब अपने सासुर से चलेंगे तो चलना। नहीं स्वामीनाथ, मेरा कपड़ा कुछ सड़ जाएगा तो क्या करूंगी मैं जाके? मेरी इच्छा है। मजबूर मत करो महारानी फूले। नहीं स्वामी, ले चलिए, मेरा मैं दूर घूमने के लिए जाऊंगी, बेटा अमरजीत को भी ले जाऊंगी। अमरजीत, अमरजीत कभी पावर मैदान बालक है, इसलिए अमरजीत के नाम ले न सकती। स्वामी, छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ेंगे अकेले? और है के राजमाता में? नहीं स्वामी, उन्हें भी ले जाऊंगी, साथ साथ में घुमाऊंगी, बड़े बड़े झूला झुलाऊंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हे दुर्गा, आज महारानी फूला मजबूर कर रही है। बड़े भाई साहब अपने ससुराल गए हैं, अगर यहाँ से महारानी फूला की सास करके दानापुर राज जाते हैं तो राज हम बासुना काल फट जाएगा। महारानी बात मानो। नहीं स्वामी, चलिए ना, आप भी ना पत्नी की किसी बातें नहीं कर सकते हैं क्या? वैसे तो कहा गया है पत्नी एक अर्धांगिनी होती है जो पति का आधा अंग का मालिक होते हैं। हाँ, ये बात तो सच है ना? तो मेरा इतना भी हक नहीं बनता है, आपका इतना भी नहीं बनता है तो मैं अपनी पत्नी को मेला घुमा दूं? इसमें क्या कौन सा बड़ी बात है? महारानी फूला जो पहाड़ बनाए हुए हैं, मेरा मैंने तुम्हें दिखाता, लेकिन मजबूर इस बात को किया कि आज रुद्र से जाता है तो बड़े भाई साहब से बच्चे में उल्लंघन हो जाएगी। आप भी कोई बात नहीं, कह दीजिएगा को जैसे ऐसी बातें हो गई। देखिए, ऐसे कौन सा लड़का नहीं है जो अपनी पत्नी को पूरा करते हैं।
स्वामी नहीं मानोगी? चलिए ना महाराज। ठीक है, चलो आज में अमरजीत कुमार के साथ करेंगे। हाँ स्वामी। और जो कुछ तुम्हें लेना होगा मेरा की संदेश अच्छे से परिमाण मैं जा रही हूँ, रास्ते के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। रास्ते में खाऊंगी, मेला है ना स्वामी। प्रणाम स्वामी। सवारने के लिए चलो 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 दुर्गा आज महारानी भूला करने में मजबूर किया। ठीक है, आज मैंने जाके देखता हूँ दौलापुर कि कैसा मेला दौलापुर की है। महारानी भूला की दौलापुर की मेला दिखाता है, फिर भी लौट जाएगा।